बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ये 20वां लेक्चर है। 19वें लेक्चर में मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था, जिसमें डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल, उसके बाद हमने डिटेल में इनडेफिनेट आर्टिकल की बात की थी। जबकि इस वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल यानी दी की बात करेंगे या दा की बात करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 21 में इंशाल्लाह आपको मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी जहां जहां आर्टिकल नहीं लगता उसके बारे में बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली बात है कि इसको दी कब पढ़ते हैं, दा कब पढ़ते हैं। अगर तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर इसको दा पढ़ना है। कॉन्सोनेंट साउंड से मुराद क्या है, जिसके साथ ये लगा हो, जैसे दा पैसिफिक, पैसिफिक पी से शुरू हो रहा है, इस वजह से पैसिफिक। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है कि अलिफ आइन की आवाज ना दे, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे यहाँ पर देखें, द मोस्ट, मोस्ट मीन की आवाज दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, इस वजह से यहाँ पर दा बोलेंगे। इसी तरह वावल साउंड हो तो दी पढ़ते हैं। जैसे दी इंडस, अलिफ और आइन की आवाज दे, वो वावल साउंड है, तो इंडस। इस तरह दी एंड, तो यहाँ पर भी दी पढ़ेंगे। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप उसको दी पढ़ते हैं दा पढ़ते हैं। पेपर में तो आपको नहीं पूछा जाएगा कि आपने यहाँ पर ये दी लगाया कि दा लगाया, तो उस हवाले से आपको THE ही लिखना पड़ेगा। इस वजह से आप दी पढ़ ले दा पढ़ ले, इट डजंट मैटर, क्योंकि हमने तो अपनी ग्रामर ठीक करनी है। एनी हाउ, ये इस्तेमाल का होता है, इसके बेतहाशा इस्तेमाल है। आप जितने मर्जी इसको तूल दे लें, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल हम समझते हैं कि उनको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो थोड़े से यूनिक हैं, जो हटके हैं। बाकी आपको पता है, किसी भी चीज को डेफिनेट करना हो, किसी चीज को मखसूस करना हो, या पर्टिकुलर सेंस में या कॉन्टेक्स्ट में बात करनी हो, तो वहां पर हम लोग दी या दा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। ये आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ या मटेरियल नाउन के साथ, नॉन काउंट या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता, जेरेंड्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता, कॉमन सेंस में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमने पर्टिकुलर कर, जैसे देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखी है वाटर। वाटर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अब वाटर के साथ तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब वाटर के साथ जब हम इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है दी वाटर, तो इसका मतलब क्या है। अब मैंने यहाँ पर लिखा दी वाटर ऑफ सरगोदा इज साल्टी। इसका मतलब क्या है कि खास पानी की बात हो रही है, सिर्फ सरगोदा के पानी की बात हो रही है। इस वजह से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, द वाटर ऑफ सरगोदा इज साल्टी। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, गोल्ड। गोल्ड चूंकि एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस। अब एक खास सोने की बात होगी, साउथ अफ्रीका के सोने की बात होगी, इस वजह से डेफिनेट कर दिया, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लेना है। वैसे गोल्ड के साथ इस्तेमाल नहीं होना। इसी तरह द साल्ट ऑफ ख्योड़ा पर भी खास नमक की बात होगी कि ख्योड़ा के नमक की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, द साल्ट ऑफ ख्योड़ा कह दिया। अदरवाइज यहाँ पर दा इस्तेमाल नहीं होना था। तो पहली बात तो ये होगी कि डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात है, अगर कहीं पर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिले कि नाउन लिखा हो, फिर उसके साथ ऑफ आ जाए, उसके बाद फिर नाउन आ जाए, ये कॉन्टेक्स्ट अगर आपको नजर आ रहा है, तो वहां पर आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दी या दा। जैसे ही वाज, अब यहाँ पर देखें दी आ गया, फिर हेडमास्टर नाउन आ गया, फिर यहाँ पर ऑफ आ गया, और फिर ये स्कूल नाउन फिर आ गया। यहाँ पर दी प्लस अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं नाउन, फिर ऑफ और फिर नाउन। अगर मैं लिखता ही वाज हेडमास्टर ऑफ अवर स्कूल, तो वहां पर इसने इनकरेक्ट हो जाना था, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ही वाज द हेडमास्टर ऑफ अवर स्कूल। ये बात होगी कि दी नाउन ऑफ और फिर नाउन आ जाए तो आप इस्तेमाल करेंगे वहां पर दी या दा। तीसरी बात है कि अगर किसी एडजेक्टिव के साथ दी इस्तेमाल करें तो वो पूरी क्लास को शो करता है, यानी प्लूरल को शो करता है। मिसाल के तौर पे देखें, रिच था तो द रिच का मतलब है कि सारे के सारे अमीर। इसी तरह पुअर है, पुअर के साथ मैं लिख दिया द पुअर, तो इसका मतलब भी सारे के सारे गरीब। द नीडी, ये मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ, वहां से आपने जो जो देखने वो देख लीजिएगा। ये देखें यहाँ पर सारे के सारे यही लिखे हुए हैं, आप इनको देख लें एक दफा। मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ दी अगली तक, यहाँ तक आपने नोट करना है इनको। अच्छा, ये भी बात होगी। चौथी बात है कि अगर कहीं पर नाउन फिर एंड हो, फिर नाउन हो और बात एक की ही की जाए, तो फिर एक के साथ दी लगाएंगे। क्या एक पर्सन की, जैसे आगे मैंने लिखा हुआ है
तो वहां पर हम लोग दी इस्तेमाल करेंगे। अगर दो की बात होगी फिर दोनों के साथ अलग-अलग आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखें, ये मैं लिखा टीचर नाउन है, एंड आ गया, फिर प्रिंसिपल। अब द टीचर एंड प्रिंसिपल यानी एक ही बंदा है, वो टीचर भी है और वो प्रिंसिपल भी है, इज एब्सेंट। यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक दी इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं लिखता द टीचर एंड दी प्रिंसिपल, इसका मतलब है कि टीचर और है, प्रिंसिपल और है, तो फिर यहाँ पर वर्ब क्या आ जाना था, आर। द टीचर एंड द प्रिंसिपल आर एब्सेंट अगर कहूंगा तो फिर यहाँ पर मुझे दोनों के साथ दी लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, एक के साथ अगर लगाया हुआ है तो इसका मतलब देखें नाउन आ गया, एंड आ गया, फिर नाउन आ गया और एक ही बंदे की बात हो रही है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, द पोएट एंड फिलोसफर इज एड्रेसिंग, कि शायर और फिलोसफर खिताब कर रहा है, तो एक ही शख्स है, वो शायर भी है, फिलोसफर भी है। इसी तरह के आर्टिकल यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने दी नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने ए लगाया हुआ है। ही इज आ फिलोसफर एंड वेरी एमिनेंट ऑथर, एक ही शख्स है, वो फिलोसफर भी है और बड़ा एमिनेंट ऑथर का मतलब होता है बड़ा फेमस, वेल नोन। तो एक ही शख्स है, उसके साथ फिर मैंने जब यहाँ पर ए लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो एक ही शख्स है, उस एक शख्स की ही बात हो रही है। तो दी भी इसके साथ इस्तेमाल होता है, ए एंड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, 4 पॉइंट हो गए। 5वां, अगर कोई बिल्डिंग जिस पर्पस के लिए बनी है, अगर तो उसी पर्पस के लिए जाएंगे तो वहां दी इस्तेमाल नहीं होगा, अगर उस पर्पस से हट के जाएंगे तो वहां पर दी इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखें, मैंने यहाँ पर लिखा द पियन गोज टू द स्कूल डेली। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्कूल के साथ दी लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि स्कूल पढ़ने के लिए बना होता है, अब पियन तो वहां पढ़ने नहीं जाता, इस वजह से यहाँ पर दी स्कूल लगा दिया। अब देखेंगे, द मुस्लिम्स गो टू मस्जिद, यहाँ पर मैंने मस्जिद लिखा, दी मस्जिद नहीं लिखा, क्योंकि मुसलमानों के लिए मस्जिद बनी होती है, उनकी इबादत गाह, इस वजह से द मुस्लिम्स गो टू मस्जिद हो जाएगा, मुस्लिम गो टू द मस्जिद नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं कहूं द हिंदूज गो टू दी मस्जिद, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर बादशाह मस्जिद है, वो उसको विजिट करने के लिए चले गए हैं, तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखे दी मस्जिद लिखा, द हिंदूज गो टू दी मस्जिद, तो इस वजह से ये बात ठीक है, क्योंकि मुसलमानों की इबादत गाह हिंदुओं की नहीं है, हिंदू विजिट करने के लिए वहां चले गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने दी मस्जिद लिख दिया। हाँ, इसी तरह अगर मैं कहूँ द पेरेंट्स विजिटेड, तो द स्कूल कहूंगा कि स्कूल कहूंगा, द पेरेंट्स विजिटेड द स्कूल, क्यों, चूंकि वालदैन के लिए तो नहीं ये बना हुआ। या मैं कहूँ जी वालदैन अपने बच्चे के लिए कोई स्कूल ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर भी मैं क्या करूंगा, स्कूल का दी लगाऊंगा, क्योंकि वालदैन का काम तो वहां पर पढ़ना नहीं है ना, बच्चों का काम वहां पर पढ़ना है। द पेरेंट्स विजिटेड द स्कूल हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ दा लगाना पड़ेगा। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई, थोड़ी सी टेक्निकल जरूर थी। उसके बाद छठी बात है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ कहा जाता है दी लगाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता। मैं कहता हूँ ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं होता, एक्चुअली ये नाउन के साथ ही होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर ब्यूटीफुल है, जबकि सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल है, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है। अगर तो कहीं कंपैरिजन करना हो फिर सुपरलेटिव के साथ दी लगाना है। जैसे कि ये जो दी है, ये एक्चुअली दी इस गर्ल के साथ लगा हुआ है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, पूरी क्लास के साथ, इस वजह से शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द, पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन किया जाए तो दी मोस्ट यहाँ पर आपने इस्तेमाल कर दिया, ये यहाँ पर। अब अगर मैं ये कहूँ कि दी मोस्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, अब आप थोड़ा सा आगे देखें कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन फेवर ऑफ इमरान खान, तो अब मोस्ट के साथ यहाँ दी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन कोई नहीं है। और ये है, ये भी मोस्ट भी तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कि सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह एक और देखें, विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पर भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वेरी की सेंस में आ रहा है, इस वजह से ये भी कंपैरिजन कोई नहीं हो रहा। इसी तरह आप कहते हैं ऑल दी बेस्ट। अब गुड, बेटर, बेस्ट, गुड की ये तीसरी कंपैरेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसी तरह अकरम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर भी मैंने बेस्ट लिख दिया। तो ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ एक्चुअली नहीं आता,
ये जहाँ कंपैरिजन करना हो वहाँ पर हम सुपरलेटिव के साथ डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो मोस्टली हम वहाँ पर यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये बात भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कहीं इतना जितना की सेंस आ जाए और वहाँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें द मोर यू वांट, अगर आप ज्यादा चाहेंगे द मोर यू अर्न, तो यहाँ पर देखें दी दोनों के साथ लगा हुआ है। इसी तरह द हायर यू गो, द हायर कंपैरेटिव डिग्री आ गई हाई की, तो द कूलर इट इज। अच्छा, ये जो मोर है और ये मोस्ट है, इनकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? इनकी पॉजिटिव डिग्री मच या फिर मैनी है। मैनी आपको पता है काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और जबकि मच है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। तो मच और मैनी की मोर और मोस्ट है, तो इतना जितना की जहाँ सेंस आएगी वहां पर आप इनके साथ दी या दा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इंतहाई एक अहम पॉइंट है नेक्स्ट, कि अगर कहीं पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाए और उससे पहले बाय भी आए तो उसके दरमियान में आपने दी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनको देखते हैं। बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, बाय द डजन होगा। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, देखिए बाय आ रहा है, फिर दी के साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम्स, डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर। तो ये इस तरह करके यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाए तो उसके साथ आपको दी लगाना पड़ना है। फिर है यूनिक आइटम्स, ये या आप ये कह लें कि जो दुनिया में है ये एक है, उनके साथ आप ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे दी अर्थ, दी मून, द सन, द एटमॉस्फेयर, द स्काई एटसेट्रा। ये सारे के सारे ये तो सादा सी बात है। फिर उसके बाद अगर कोई प्लूरल सर नेम हो उसके साथ दी लगाते हैं, जैसे द सैगल्स, पाकिस्तान में बड़ी जाने पहचाना खानदान है सैगल्स, तो इसी तरह राजपूत, ठीक है, इन सब के साथ आप लगाते हैं, लेकिन ये अपनी पूरी क्लास को जाहिर कर रहे होते हैं। क्लास से मुराद अगर मैं जनरल सेंस में कहूँ कि हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, तो उसका मतलब कि सारे के सारे घोड़े फेथफुल एनिमल है। देखिए मैं लिखा हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब कि सारे घोड़े जो है वफादार जानवर है। जनरल सेंस के साथ हम लोग आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं कहूँ ए हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, तो इसका मतलब ए का मतलब यहाँ पर क्या है? ए का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ए का मतलब एनी भी हो सकता है। एनी हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, कोई भी घोड़ा है, तो ये भी बात ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब क्या हो गया कि द हॉर्स ये सारे के सारे जितने घोड़े हैं उनकी नस्ल को जाहिर कर रहा है, तो ये भी ठीक है। तो ये वाला भी ठीक है, हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, ये भी ठीक है, और ए हॉर्स इज फेथफुल, ये भी ठीक है, दी हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, ये भी ठीक है। क्योंकि ये पूरी क्लास को जाहिर कर रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, पूरी क्लास को जाहिर कर रहा है। और ये सर नेम्स है एक्चुअली, इस वजह से सर नेम्स अगर प्लूरल हो, द राजपूत नहीं कह सकते, द सैगल नहीं कह सकते, सैगल्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी बात आपकी क्लियर होगी कि द प्लूरल सरनेम्स के साथ आप इस्तेमाल करें। फिर बोथ के बाद दी मोस्टली केसेस में, ये जो तीनों बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, बोथ के साथ दी, आल के साथ दी, होल के से पहले दी, ये मोस्टली केसेस में 99%, 1% नहीं भी आता। जैसे आल द मुस्लिम्स वांट टू परफॉर्म आज, या मैं कहूँ आल गर्ल्स आर स्लीपिंग, तो आल द गर्ल्स आर स्लीपिंग, तो ऑल गर्ल्स आर गोइंग टू वॉच द मैच, तो ये भी ठीक है, ठीक है। ऑल गर्ल्स, तो ये 99% केसेस में बोथ के बाद दी, ऑल के बाद दी, और उसके बाद होल से पहले दी। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, इनके साथ भी आपने इनको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, बोथ द बॉयज आर इनोसेंट, दोनों लड़के, बोथ आपको दो के इस्तेमाल होता है। ऑल द मुस्लिम्स वांट टू परफॉर्म हज, द होल क्लास इज एक्टिव। तो ये इस तरह करके इनके साथ भी आपने इस्तेमाल करना है। फिर अगर किसी बात का दोबारा जिक्र हो तो वहां पर भी दी इस्तेमाल करें। जैसे आई बॉट ए पेन एंड अ नोटबुक, मैंने एक पेन खरीदा और एक नोटबुक खरीदी। द पेन वाज चीप, पेन सस्ता था, बट द नोटबुक वाज एक्सपेंसिव, जबकि नोटबुक महंगी थी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने दी पेन इस्तेमाल किया, दी नोटबुक इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब जब दूसरी दफा जिक्र करेंगे तो फिर भी आप उसके साथ दी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह और बहुत सी जनरल बातें हैं, डायरेक्शंस के साथ आता है, जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जैसे मैं कह दूं कि दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ,
वहां पर आता है। फिर उसके अलावा समंदरों के साथ आता है, ठीक है जी, ओशियंस के साथ आता है। ओशियंस के अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं इनके नाम से पहले भी आता है। सेलेस्टियल बॉडीज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, चूंकि ये यूनिक होती हैं इस वजह से यहाँ पर भी आता है। हॉली बुक्स के साथ लाजमी आता है। डेजिग्नेशंस के साथ आता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ आता है। मैगजीन्स के साथ आता है। शिप्स के साथ आता है। ट्रेन्स के साथ आता है, ट्रेन्स के नामों के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी आता है। सीजन्स के साथ, रिवर्स के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ, होटल्स के साथ, कुछ कंट्रीज जैसे यूएसएसआर, यूके, यूएई, यूएसए, तो इनके साथ आता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ आता है जो भी माजी में हो चुके हैं, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 एटसेट्रा, पानीपत की जंग वगैरह, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरह करके बहुत सी ऐसी चीजें हैं उनके साथ आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, इनके साथ आप इस्तेमाल करते हैं जितने भी हैं। फिर उसके साथ गल्फ्स हैं, इनके। तो इस तरह करके ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, चूंकि हम उसको डेफिनेट कर देते हैं, इस वजह से उनके साथ दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ आर्टिकल दी के हवाले से बातें थी।